मॉर्निंग। आज हम रासायनिक बलगतकी पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पर हमारा न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने कुछ लिखा है, फार्मूला होता है औसत स्थिरांक के बराबर 0.693 अपान टी हाफ, या टी हाफ अर्ध आयुकाल बराबर 0.693 अपान के। और ये हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र है, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ए हमारा 100% और यक्स हमारा जितना परसेंट खर्च होता है उसको रखते हैं। तो चलिए पहले हम औसत स्थिरांक पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि दिया है, एक यौगिक की तापीय विघटन प्रथम कोटि का है। यदि यह यौगिक 50% 120 मिनट में विघटित होता है तो यौगिक का औसत स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं टी आप हमारा दिया है 120 मिनट और औसत स्थिरांक के का मान ज्ञात करना है। के बराबर होता है 0.693 अपान टी हाफ। हम रखेंगे बेटा के इक्वल टू 0.693 अपान 120, दशमलव काट करके 3 जीरो हम और बढ़ा देंगे तो हमारा हो गया 4 जीरो। तो वही मान हम यहाँ रखेंगे 693/12 × 10⁻⁴। ये जो जीरो है हमारा, इस जीरो को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी घात को हम ऊपर ले जा कर के माइनस में करते हैं और भाग देते हैं तो हमारा आता है 12 × 12, 12 × 5 = 60 और बचा हमारा 9। फिर इसके बाद 12 × 7 = 84, फिर जाएगा 12 × 7 = 84। ये हमारा मान आएगा 57.7। अब बेटा हम दशमलव को एक अंक पहले लाएंगे तो माइनस में होने के कारण ये हमारा घात घट जाएगा। अर्थात हमारा जो मान है वो के बराबर 5.77 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये हमारा रहा औसत स्थिरांक पर आधारित प्रश्न। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया के सूत्र पर, जैसा कि हमारा दिया है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हम पहले मान दर्शाएंगे। दिया क्या है, T1 बराबर 60 मिनट, ए बराबर 100%, क्योंकि वियोजन की मात्रा जब भी दी जाती है 100% के रूप में लिखी जाती है। और यक्स बराबर हमारा कितना खर्च हुआ था, 90%। तो पहले के बराबर औसत स्थिरांक बराबर क्या होता है, 0.693 अपान टी हाफ। तब हम प्रथम कोट की अभिक्रिया से इसको हल करेंगे
तो रखेंगे के का मान 0.693/60 बराबर 2.303/T2 log 100/100 माइनस 90। अब इसको बेटा हम इस मान को इधर लाएंगे और T2 को बराबर कर देंगे। तो जब ये मान हमारा इधर आएगा तो 60 जो है ऊपर चला जाएगा और दशमलव सेम प्लेस पे होने के कारण हम दशमलव को हटा देते हैं। तो लिखते हैं T2 बराबर 2303 इंटू 60/693। अब 693 को 60 को हम 2 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 20 और नीचे बचेगा 231। अब इस 20 का गुणा इसमें करेंगे और भाग देंगे तो हमारा आएगा 46,060/231 और भाग देंगे तो आ जाएगा 199.3 मिनट। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 2 बार दिया हो, पूछ दे, एक तो दिया है पूर्ण होने में लगा समय, तब हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए 2 केसेज की आवश्यकता होगी, 2 टाइप से लगेगा। जो हमारा दिया है, पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एक तो बताया है कि 10 मिनट में 20%, तो 75% को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम मान को रखते हैं T1 बराबर 10 मिनट, x1 बराबर 20%, x2 बराबर 75%। केस फर्स्ट में हम लगाएंगे बेटा, तो k बराबर 2.303/T1 log a/a माइनस x। प्रथम कोट की अपक्रिया से इसको हल करेंगे। मान हम रखेंगे बेटा a का मान 100/100 माइनस 20, इसको हम घटाएंगे तो आएगा 100 माइनस 80। अब हम k बराबर लिखते हैं 0.2303 log 10/8। log 10/8 का मान होता है 0.096। तो कुछ नहीं, केवल 0.2303 में हम इस log 10/8 का मान रख करके गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा k का मान। अब इस k के मान को हम सेकंड केस में रखेंगे बेटा 75% पूर्ण होने में, तब लिखेंगे k बराबर 2.303/T2 log 100/100 माइनस 75। अब उस जो हमने k का मान ज्ञात किया था उसी k का मान हम यहाँ रखेंगे और हल करेंगे। और यहाँ पे जो x का मान हमने पहले में 20% रखा था, तो दूसरे में क्या रखेंगे 75 रखेंगे तो आएगा 25। 25 का नम 25, 25 चौका 100, अर्थात log 4/1। log 4 की वैल्यू होती है 0.602। तो बेटा T2 को हम उधर ले जाएंगे और इस मान को इधर लाएंगे और log 4 का मान जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में 0.6020 रखेंगे, गुणा करके भाग देंगे बेटा तो हमारा आएगा 62 मिनट। ये हमने आपको 2 टाइप से सवाल को बताया है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, धन्यवाद।